गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ रहे हैं जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। वास्तव में इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सरकारी दफ्तर पर जो कार्य होते हैं, कामकाज होते हैं, उस पर व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी लापरवाही को उजागर करने का प्रयास किया गया है। रात को बड़े जोर से हवा चली, तूफान चले और सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक बड़ा सा वृक्ष था, वह गिर पड़ा। सवेरे होते ही माली ने देखा तो उसे मालूम पड़ा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली जो है दौड़ा दौड़ा गया और चपरासी को बोला। चपरासी के पास दौड़ा दौड़ा गया माली जो है। चपरासी जो है दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया और सुपरिटेंडेंट जो है दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठा हो गया था। कुछ लोग यह कहने लगे, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क तो बोलता है कि इसकी जामुनें कितने रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क जो है याद करते हुए कहने लगता है कि फलों के मौसम में जोली भर भर के वह अपना घर ले जाया करता था यहाँ के जामुन जो है, और उसके बच्चे जो हैं बड़े मज़े से, बड़े प्रसन्नता के साथ खाया करते थे। तीसरा क्लर्क जो है रुआसी स्वर में कहने लगता है, मगर यह आदमी। माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसके पीठ पर गिरा हो वह कैसे बच सकता है। दूसरा चपरासी बोलता है, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़े मुश्किल से कहराते हुए कहा, जिंदा है यह। एक क्लर्क ने आश्चर्य से कहा कि जिंदा है यह। तो इस प्रकार से उस वृक्ष को हटाने के लिए सब जो हैं जल्दी से जल्दी उस दबे हुए आदमी को निकालना चाह रहे हैं। माली ने सुझाव दिया कि मुश्किल मालूम होता है, एक कामचोर और मोटा चपरासी जो ऐसा बोलते हैं। वास्तव में किसी भी काम को करने के लिए जो आलस्य लोग होते हैं वो यही बात कहा करते हैं कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, पेड़ का तना बहुत भारी है, वजनी है, मुश्किल है, इसे नहीं निकाला जा सकता। इतने में माली बोला, अगर सुपरिटेंडेंट साहब जो है हुक्म दें तो 15-20 माली चपरासी मिलकर क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली कहता है, ठीक है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। इस प्रकार से एकदम बहुत से लोग जो है पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। इतने में सुपरिटेंडेंट आता है और कहने लगता है, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट जो है अंडर सेक्रेटरी के पास गया पूछने। अंडर सेक्रेटरी जो है डिप्टी सेक्रेटरी के पास पूछने गया, और डिप्टी सेक्रेटरी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास पूछने गया, और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर के पास गया और मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल जो है दिन भर इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से इस दफ्तर घूमता रहा। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ ने तो यह कहा कि ये नहीं बचने वाला है। कुछ मनचले क्लर्कों ने तो समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बगैर पेड़ को अपने आप ही हटा देने का निश्चय कर रहे थे। कितने सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को यहाँ से नहीं हटा सकते। हम लोग जो है व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ जो है, यह पेड़ की समस्या जो है कृषि विभाग से संबंधित है, कृषि विभाग के अधीनस्थ है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही हम जो है इस पेड़ को हटवा देंगे, यह हमारे द्वारा हटवा दिया जाएगा। इस प्रकार से दिन भर वह पेड़ को हटाने के लिए, पेड़ की हटाने की स्वीकृति के लिए
एक फाइल जो है दूसरे दफ्तर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर घूमता रहा और इस प्रकार से अभी भी पेड़ को नहीं हटाया जा सका है। अब पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया, ऐसी स्थिति है, लेकिन वहाँ से कोई आदेश नहीं आया है कि उस पेड़ को हटाया जा सके। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को बड़ा गुस्सा आया। उसने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। व्यापार विभाग जो है इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से सारे दफ्तरों से जवाब मिलते रहे और वह आदमी जो है पेड़ के नीचे दब कर करहा रहा था। बेचारा वह आदमी जो है जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।